मीरा मेड़ता जन्मी, शादी चित्तौड़ की, और हम सब इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि मीरा के पति ने उसको तंग किया। ऐसा नहीं है। मीरा का पति 1 साल जिंदा रहे, खानवा के युद्ध में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मीरा के पति की डेथ होने के बाद जो उनका देवर राणा बना, उसने जब मीरा को कहा मेरे से शादी करो, यहां झगड़ा शुरू होता है। और जो राणा तंग करता है वो देवर होता है। इतिहास में कई चीजें लिखी कुछ अलग तरह से रहती है, तो उसका संशोधन भी स्वामी जी ऐसा कहते रहते हैं हमें, सुविधानंद जी, के संशोधन भी अपने को ही करना, और तो कौन करेगा। मेरे समझ में आ रही है उस जहां पे वो भाषण दे रहे हैं बोलने की जरूरत ही नहीं थी। मीराबाई सनातन धर्म की वो भक्त शिरोमणि है जो भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए इस तरह से भक्ति में समा गई थी कि जब भगवान कृष्ण की जब वो पूजा कर रही थी तो 6 महीने तक मंदिर में रही, और मंदिर के दरवाजे जब खोले गए तो मूर्ति में समा गई। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हिस्ट्री, ये शाश्वत सत्य है। तो भक्त शिरोमणि मीरा को सिर्फ किसी जाति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। वो इस धर्म, इस देश के धर्म, संस्कृति और इतिहास की वो धरोहर है जो ब्रह्मांड के मालिक भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। जयपुर में जगत शिरोमणि जी का मंदिर है जो मान सिंह जी की पत्नी ने बनाया था। जगत सिंह उनके बेटे थे जो अफगानिस्तान के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो जब यहाँ पर जगत शिरोमणि जी का मंदिर बना तो उनमें मूर्ति के, भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ राधा मैया की मूर्ति की जगह मीराबाई को बिठाया गया। और ये आज भी मंदिर है जगत शिरोमणि जी का, मैंने दर्शन किए। एक संत आए, उन्होंने बड़ा माना हुआ मंदिर है। तो मीराबाई को इतना बड़ा स्थान दिया गया कृष्ण की भक्ति में। वो तो अपना सब कुछ कृष्ण को मानती थी। और हिस्ट्री को आपको समझना पड़ेगा कि जब राजाओं का राज था, जागीरदारी प्रथा थी, और पूरे देश में धर्म और संस्कृति के लिए राजा लोग आगे काम कर रहे थे, उस वक्त आप मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं कि उनको शर्म ही नहीं आती, फालतू की बात करते हैं। अर्जुन राम जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, जेपी नड्डा जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री को। इनके कानून मंत्री ने इतना बड़ा पाप कर दिया।